हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे मल्चिंग के बारे में। सो मे बी आप अवेयर हों, एक एटलीस्ट इस टर्म से मे बी अवेयर हों कि मल्चिंग एक टर्म होती है, और अगर नहीं भी आए सो इट्स ओके। सो मल्चिंग क्या होता है, आपने इससे पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूँगी। सो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, शायद आपने ऐसा कुछ देखा हो या फिर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी किया हो। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इस पे आप देखिए, इस खेत में हमने यहाँ पे ये मेरे ख्याल से गार्लिक के प्लांट्स हैं और अनियन के प्लांट्स भी हो सकते हैं। ये जो दिख रहे हैं गार्लिक है, और ये हमने जो स्ट्रॉ होती है खेतों में बची हुई, में भी ये धान की हो या फिर ये आपका बाजरा, ज्वार बाजरा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, कोई भी क्रॉप हो सकती है, उसकी जो स्ट्रॉ है ये इस प्रकार से। ऐसा आपने कभी देखा होगा कि हम जो क्रॉप होते हैं उसको इस तरीके से कवर कर देते हैं मिट्टी को। या फिर जैसे सेकंड पिक्चर है, इस सेकंड पिक्चर में क्या है, एक ट्री है, और ये इस ट्री की जो बेसिन है उस पे ये जो है कोकोनट शेल्स है, जो नारियल होता है उसके बाहर का जो कवर होता है उसको इस में रखा गया है, इस मिट्टी को इससे कवर कर दिया है। और या फिर आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ प्लांट किया गया है, लेकिन हमने क्या किया है, प्लास्टिक शीट बिछा दी है मिट्टी में, देन उसमें हमने होल करके प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। सो ये सब क्या है और ये सब क्यों है? तो बेसिकली मल्चिंग जो है इसी के लिए कहते हैं, ये सारी आपकी मल्चिंग की ही प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि मल्च क्या है कि एनी सब्सटेंस विच यूज्ड टू कवर द लैंड इन विच एनी क्रॉप प्लांटेड विद द एम ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रॉप ग्रोथ। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने लैंड को, अपनी खेत को या फिर जो ये जगह है उसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और कवर हम क्यों करते हैं, ताकि हमने उस पर जो प्लांट लगाया है उसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो, उस पर्पज से हम इसको क्या है कवर कर दे रहे हैं। तो इस केस में जो जिस चीज से हम इसे कवर कर रहे हैं इसके लिए कहते हैं मल्च, और इस मल्च से इस लैंड को कवर करने की प्रोसेस है उसके लिए कहते हैं मल्चिंग। सो मल्चिंग बेसिकली इज कवरिंग ऑफ द सॉइल with any organic और inorganic material। तो आप इसको किसी से भी कवर कर सकते हैं, मे बी ये प्लास्टिक हो सकता है या फिर आपका स्ट्रॉ हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। देन इसकी जरूरत क्यों है, हम मल्चिंग कर ही क्यों रहे हैं, बिना उसके भी तो क्रॉप ग्रो हो रही है, तो सॉइल को कवर करने की क्या जरूरत है। तो इससे हमारे क्या क्या फायदा होता है। पहला है मॉइस्चर रिटेंशन। जब आप सॉइल को कवर कर देते हैं तो जो सॉइल से इवेपोरेशन होता है, धूप होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो तो क्या है, भाप बन के उड़ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो जब आप सॉइल को कवर कर देंगे तो उससे मॉइस्चर जल्दी रिटेंट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस इवेपोरेशन एंड कीपिंग सॉइल मॉइस्ट। तो सॉइल का मॉइस्चर जो है बना रहता है। दूसरा है वीड कंट्रोल। इससे क्या होता है, जब आप सॉइल को कवर कर देते हैं तो जो प्लांट के अलावा और स्पेस है वहां पे आपकी वीड्स ग्रो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे तो आपने कुछ मल्च बिछा दी है, तो वीड को क्या है, अपना ग्रोथ के लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तो इससे वीड भी कम होती है। तीसरा फायदा क्या है कि टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है इससे। तो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है तो उसमें क्या होता है, जब आप मल्च बिछा देते हैं तो प्लांट के अगल बगल के एरिया में, क्योंकि मॉइस्चर भी बना रहता है प्लस उसमें डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ती है, तो सॉइल का टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ता है, तो टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। फोर्थ है कि सॉइल हेल्थ। तो सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को भी क्या है, ये इंप्रूव करता है, क्योंकि ना तो उसमें वीड ग्रो हो रही है और उसका मॉइस्चर भी बना है, उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स मतलब उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है इरोजन प्रिवेंशन। इरोजन भी नहीं होता क्योंकि आपने मल्च की है, तो सॉइल क्या है आपकी इजिली, एक होता है एयर इरोजन। तो जब आपका सॉइल क्या है, आपकी हवा चली और उससे धूल उड़ती है तो वो भी एक टाइप का इरोजन की प्रोसेस है। या फिर आपकी बारिश होती है तो पानी एकदम से सॉइल पे पड़ता है, तो उससे भी क्या है, आपका सॉइल इरोज हो जाती है। तो जब आप मल्च लगाते हैं तो सॉइल का डायरेक्ट कांटेक्ट ना तो पानी से बनेगा ना ही आपका एयर से बनेगा, तो इरोजन को भी क्या है, प्रिवेंट करता है। एंड लास्ट है इसका एस्थेटिक। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपने गार्डन से भी देखा हुआ या फिर आजकल लोग पॉट से प्लांट ग्रो करते हैं और उसके प्लांट के चारों तरफ से उस पे छोटे छोटे क्रिस्टल या फिर अलग अलग टाइप के पत्थर या फिर कुछ भी चीजें रख देते हैं, जिससे उसकी
अपीयरेंस भी अच्छी होती है, जो दिखने में भी क्या है सुंदर लगता है। तो एस्थेटिक पर्पस के लिए भी मल्चिंग क्या है अच्छा है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मल्च क्या है। अब मल्चिंग कर रहे हैं, मल्च से कर रहे हैं, देन मल्च आपके कितने टाइप के होते हैं। तो मल्च बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिक मल्च, जो आपका ऑर्गेनिकली आपको मिल रहा है, ये आपका मे बी प्लांट बेस्ड हो सकता है और मैन्योर बेस्ड भी हो सकता है। तो मल्चिंग आप प्लांट बेस्ड पे आपके स्ट्रॉज होते हैं, आप प्लांट के स्ट्रॉ को यूज कर सकते हैं, लीव्स को यूज कर सकते हैं, ग्रास क्लिपिंग्स को यूज करते हैं, वुड चिप्स को भी यूज कर सकते हैं और पाइन की नीडल्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है मैन्योर बेस्ड, जिसमें आप मैन्योर्स को कंपोस्ट से आप मल्चिंग कर सकते हैं और उसके अलावा मैन्योर्स जो होते हैं वो भी उनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात है इनऑर्गेनिक मल्चेस। इनऑर्गेनिक क्या है, जो भी आपका इनऑर्गेनिक सोर्स से आपको मिलता है, उसमें सबसे पहले आता है आपका प्लास्टिक मल्च, जिसमें आप प्लास्टिक शीट को प्लास्टिक शीट से जो है कवर करते हैं, जिसमें आपका ब्लैक पॉलिथीन आता है, व्हाइट भी होता है और भी कलर्ड प्लास्टिक शीट्स होती हैं। तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती हैं, अलग अलग प्लांट के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए आपको अलग अलग टाइप की प्लास्टिक यूज करनी होती है। लास्ट है इसका लैंडस्केप फैब्रिक। इनऑर्गेनिक में आपका लैंडस्केप फैब्रिक भी होता है। तो ये क्या होते हैं, परमीबिएबल फैब्रिक होते हैं, जो कि आपका पानी और वाटर दोनों को क्या है पास होने देते हैं। तो एक ऐसा फैब्रिक होता है जो दिखने में भी अच्छा लगे, जिससे आपके पेरेंट्स अच्छी लैंडस्केपिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस फैब्रिक में क्या है, आपका वाटर भी ये और एयर भी दोनों इससे पास हो सकते हैं। देन आज के लिए यही था। तो आई होप